ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे उठे बाप दादा के 23 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज तारीख है 2/11/2004। स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। सम्मान देना है सभी को। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन से बच्चे? हम सभी स्नेही। चाहे साकार रूप में सन्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे ये अनुभव करा रहा है। हम दूर नहीं है लेकिन बाबा के पास बैठे हैं। हर एक बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे बाप के स्नेह में सन्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह ही समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा यही गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। देखो स्नेह से कितने फायदे हैं। स्नेह ही मायाचित बना रहा है। भगवान के ऊपर जो हमारा स्नेह है वही हमें मायाचित बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह के सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं और दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतनी ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्वशक्तियाँ दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। किसको सर्वशक्तिवान या किसको शक्तिवान नहीं, आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो ना। क्या बोलते हैं हम सभी? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं, हर एक अपने में सर्वशक्तियों का अनुभव करते हो ना? सदा सर्वशक्तियों पर अधिकार है ना? सर्वशक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है तो अपने वर्षे पर अधिकार है ना? अधिकार। टीचर्स बोलो अधिकार है। सोच के बोलना। पांडव अधिकार है सदा है या कभी कभी? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। सोचो देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हुजूर जी हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने होना, क्योंकि बाबा ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया है ना, तो अपने ऊपर अधिकार होता है। जो मेरी चीज़ है उस पर मेरा अधिकार है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। मानो समाने की शक्ति की आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है ना। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं सभी को, हो जाती है? कान तो हिलाओ। हाँ जी या ना जी? हाथ हिलाओ, हाथ। अच्छा, कभी कभी होती है या सदा होती है? जो भी शक्तियाँ हम ऑर्डर करते हैं वो सदा आती है या कभी कभी? समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो ये चाहते थे लेकिन हो गया, ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता सर्वशक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हुजूर कहते। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हजूर कर चलता है, उनके आगे सर्वशक्तियाँ भी जी हाजिर जी हुजूर करती है। श्रीमत को हम जितना जी हाजिर करेंगे उतना ही बाबा कहते सर्वशक्तियाँ भी आपके सामने आ जाएंगी। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर एक श्रीमत में भी जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी
हर समय हाजिर हुजूर नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाबा की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ आपका क्या करती है, कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की, क्या देखा, नंबरवार है, सभी नंबरवार नहीं है, नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। देखो कभी कभी सहज हो जाते, कभी कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य क्या है, बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे बाबा हमें समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्वशक्तियाँ, चेक करो, एक सर्वशक्तियाँ हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। शक्तियाँ हैं हमारे पास, लेकिन सर्व गुण है, गुणवान तो बने हैं लेकिन सर्व गुण है, कोई ना कोई गुण की कमी है हमारे अंदर। इसलिए बाबा बोल रहे हैं सर्व गुण चाहिए। अच्छा, बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वस्थिति विजयी रहे उसका आधार क्या बोला बाबा ने, स्वमान में रहना और सबको सम्मान देने का बैलेंस रखना है। स्वमानधारी आत्मा ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाबा को देखा आदिदेव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया। सम्मान देना अर्थात दूसरों के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। ऊपर वाला स्नेह नहीं या सम्मान नहीं, अंदर से। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है, यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। बाबा की श्रीमत है शुभ भावना, शुभ कामना। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा दुआओं दिल से निकलती है। दुआएं, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। कौन सा शब्द है? सम्मान। सभी को मान देना है हमें, कोई हमें दे या न दे, हमें देना है सभी को। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर के आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? ये मेरा सिक्की लदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हो? सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी। एक के ऊपर उपकार नहीं, सर्व के ऊपर। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना स्वयं पर ही उपकार करना है। क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं
समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है, तो आप सभी को इंतजाम करना है। समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो। तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे पहुंच गए हैं मधुबन में। बाप दादा नए नए बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। हर सीज़न में बाबा हर मिलन में नए बच्चों को विशेष शाबाशी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत आए हैं। भले पधारे बाबा के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न है कर्नाटक का। कर्नाटक वाले उठो। सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में विजयी बनने में सबसे पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला टर्न है ना ये, इसलिए बाबा कह रहे पहला नंबर है आपका। है हिम्मत, हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है, नहीं किया है? क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सबसे पहला नंबर लेना चाहिए। तो बच्चों ने जवाब दिया बाबा बेंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वो उठो। कितने प्रोग्राम हो गए? मेगा प्रोग्राम उस समय लाखों के अंदाज में भाई बहनें पहुंचते थे और हमारी दादियाँ वहाँ पर जाकर सभी को गाइडलाइन करती थी। 8-10 हो चुके हैं तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्लना देने वाले उल्लना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते तो उल्लना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, लेकिन आ गया है। प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तैयार होनी चाहिए। लाखों भाई बहनें आ रहे हैं तो उसमें से 108 तो बाबा के वारिस बच्चे तैयार होने चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, संपत्ति लगाई, उसके रिजल्ट कम से कम 108 तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए। मतलब फॉलोअप लेना है। उन आत्माओं को बार बार किसी न किसी फंक्शन कारणे बुलाना है। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों के रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाए, किस शहर का भी हो वहाँ जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है ना? थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीज़न में रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है ना पांडव? ठीक है ना? तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो ज़रूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। निकालना कोई मुश्किल नहीं। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख बहुत खुश होते हैं। समझा? अच्छा, अभी 1 सेकंड में, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर की अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों की अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली,
सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार, दिल की दुआएं स्वीकार हो। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दादी जी से सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। इन सभी दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं दीदियाँ और दादे तो हो। तो सभी दीदियाँ, सभी दादाएं, सभी को ये सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान के आप स्थान की रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है वैसे हर स्थान में रौनक हो। सेंटर पर भाई बहनें आएंगे तो सेंटर में रौनक आएगी ना। आएंगे नहीं, घर में बैठे रहेंगे तो थोड़ी रौनक आएगी। क्योंकि बाबा कहते दादी के पीछे दीदियाँ तो हो ना, कम नहीं हो। दादे भी है, दीदियाँ भी है, तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में रहेंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी चेक करना, हाँ, जहाँ हम रहते हैं क्या वहाँ रौनक है, उदासी तो नहीं है। रौनक माना खुशी, तो सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है, हालो दीदियाँ और दादाएं। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, पत्र ईमेल द्वारा याद भेज रहे हैं, तो उन्होंने उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन दिल तक तो पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजे नहीं लेकिन याद में रहते हैं, उन सबको दिल तख्त नसीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी है भव। अच्छा, वरदान। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजित चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजित बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन: तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन, मन वाणी कर्म, कोई भी इसमें से हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो बाबा कहते हैं सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाबा को गॉड इज अ ट्रूथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो दिल तक तो नसीब सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प, हर वचन सत होगा। तो ऐसे अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।